जिससे कि हमें पता चल जाए कि कौन सा हेडिंग है कौन सा हमारा। इवन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट रखना है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं लेना, तो आप यहाँ पे कीप टेक्स्ट, तो इस तरह से हम लोग हेडिंग में इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ अनलाइन भी कर सकते हैं। इवन इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट का। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग वर्ड में आई का देखेंगे। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो ये है कि हम लोग वर्ड में जो लास्ट क्लास में हमने समझा था वो था कि फॉन्ट फैमिली कैसे सेट करेंगे, फॉन्ट साइज कैसे सेट किया जाएगा, फिर उसको फॉन्ट को कैसे इंक्रीज करेंगे, कैसे डिक्रीज करेंगे, उनके बारे में हमने जाना था। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लाइक जैसे अगर आप कोई हेडिंग अगर दे रहे हो तो हेडिंग में हम लोग कैसे उसको बोल्ड कर सकते हैं, कैसे उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग फॉन्ट ग्रुप में ही हैं अभी, तो फॉन्ट ग्रुप के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, एंड फॉन्ट ग्रुप को ही आज भी कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे कि इसमें मैंने जैसे जो टेक्स्ट लिखा था लास्ट क्लास में कि दिस इज माय फर्स्ट वर्ड फाइल, तो वो लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर मुझे यहाँ पे क्या करना है, हेडिंग देना है। तो मैं इसको क्या करूंगी, एंटर प्रेस करूंगी। कर्सर को कहाँ पे लेके आई हूँ, जस्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग होने से पहले। करने के बाद आप एंटर प्रेस कर दो। जैसे एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा सेंटेंस था वो नीचे आ गया और कर्सर ऊपर पहुंच गया। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, हेडिंग लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, सपोज मैंने हेडिंग 1 दिया, ठीक है, हेडिंग 1 मैंने यहाँ पे लिखा, कोलन लगाया। अब यहाँ पे मुझे ये चाहिए, जो मैंने हेडिंग दिया है तो इसको मुझे बोल्ड करना है। तो आप इसको क्या करो, सिलेक्ट करोगे, या तो आप शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट वाला जो एरो की होता है उसको यूज करो, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करो, लेफ्ट वाला बटन जो है माउस का उसको प्रेस करो एंड सिलेक्ट कर लो, ठीक है। सिलेक्ट हो जाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको बोल्ड करना है। यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप के अंदर हमें दिया है बी, बी का मतलब होता है बोल्ड। बोल्ड करने के लिए आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, या तो आप कंट्रोल बी प्रेस करो या फिर आप यहाँ पे बी पे क्लिक कर दो, तो आपका जो हेडिंग है या कोई भी टेक्स्ट है जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो बोल्ड हो जाएगा। तो इसको वापस से सेलेक्ट करते हैं एंड देन यहाँ बी पे क्लिक करते हैं, ये क्या हो गया, बोल्ड हो गया। अब बोल्ड होने से क्या होगा कि थोड़ा सा हाईलाइटेड होगा। जैसे अगेन आप बुक्स वगैरह में आप जो भी पढ़ते हो या मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हो तो उसमें आपने देखा होगा ना कि हेडिंग जो है वो थोड़ा सा बोल्ड होके आता है एज पर द जो पैराग्राफ जो लिखा होता है, जो कंटेंट लिखा होता है उसके हिसाब से। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको बोल्ड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि अगर आपको यहाँ पे फॉन्ट इसका चेंज करना है तो ऑब्वियस चीज हम फॉन्ट इसका चेंज कर सकते हैं। जो हेडिंग है उसका फॉन्ट आप अलग रख सकते हो, एंड जो कंटेंट आपने लिखा है, जो पैराग्राफ आपने लिखा हुआ है उसका जो फॉन्ट फैमिली है वो हम यहाँ पे अलग रख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का फॉन्ट फैमिली हम अलग अलग कर सकते हैं। इवन साइजेस में भी हम डिफरेंस रखते हैं, क्योंकि जिससे कि हमें पता चल जाए कि कौन सा हेडिंग है, कौन सा हमारा टेक्स्ट है, या कौन सा हमारा सेंटेंस है, या कौन सा हमारा पैराग्राफ है। तो इसमें हम लोग इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। फॉन्ट चेंज करके जैसे यहाँ पे दे देते हैं अल्गेरियन, मैंने अल्गेरियन यूज किया है, ठीक। अल्गेरियन दिया है, आपको साइज इंक्रीज करना है तो आप यहाँ पे इंक्रीज करवा दो साइज, या फिर आप इधर लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 40 और एंटर कर दिया, तो अपने आप से क्या हुआ, इसका साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इस स्टेप से हम लोग साइज इंक्रीज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पे आगे लिखना है, तो आगे लिखने के लिए आप क्या करोगे, जो लाइन आपका खत्म हुआ है, जो आपका सेंटेंस एंड हुआ है डॉट पे, तो उसके बाद कर्सर आ रहा है, कर्सर को अगर आपको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, एंटर प्रेस करोगे। जब भी आपको कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव करवाना है आप हमेशा एंटर की का यूज करोगे, ठीक है, क्योंकि एंटर की जो होता है उससे ये होता है कि कंप्यूटर को बताया जाता है कि हाँ अब जो है वो हमें नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है, तो इस वजह से हमें एंटर की यूज करना होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको फर्दर कोई सेंटेंस लिखना है तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो अगर आपको लाइक लग रहा है कि नहीं मुझे इसी को कॉपी करना है, इसी को कॉपी कर लो, इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी पे प्रेस करो। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल सी करोगे, कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी, ठीक है। इसको सिलेक्ट करो एंड कंट्रोल सी प्रेस कर दो, तो ये कॉपी हो चुका है। कॉपी होने के बाद अगर आपको पेस्ट करना है तो आप कंट्रोल बी करोगे, कंट्रोल बी का मतलब होता है पेस्ट करना। और इसको अगर हटाना है तो उसके लिए होता है कंट्रोल जेड, तो कंट्रोल जेड प्रेस कर दो। कंट्रोल जेड प्रेस करोगे तो जो अभी आपने यहाँ पे कॉपी किया हुआ टेक्स्ट लिखा था वो आपका हट जाएगा। अगर जो आपका कॉपी किया हुआ टेक्स्ट जो हट गया है, आपको लग रहा है वो गलती से हट गया हुआ है, या आपका पहले से ही लिखा हुआ है कोई टेक्स्ट वो गलती से हट गया, उसको वापस लेके आना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल वाई पे क्लिक करोगे। तो कंट्रोल प्लस वाई को प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपके जो चेंजेस है वो अनडू हो जाएंगे, आपके जो चेंजेस है वो रीडू हो जाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोल जेड का मतलब होता है अनडू एंड कंट्रोल वाई का मतलब होता है रीडू। तो इसका मतलब है कि जो आपका पहले का जो टेक्स्ट था वो वापस से लौट के आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम अनडू कर देते हैं इसको। तो इसका मतलब है कि अगर आपको सेंटेंस लिखना है, नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है, तो उसके लिए एंटर की प्रेस करना है एंड देन
जो भी आपको कॉपी वगैरह करवाना है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आप जो कॉपी कर रहे हो वो कंट्रोल सी से कॉपी नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करो, इसको सिलेक्ट करो, टेक्स्ट को पूरा सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करके आप देख रहे हो यहाँ पे कॉपी का आ रहा है ना। इवन इधर जो क्लिपबोर्ड है, अगर आप ऊपर होम टैब में देखोगे तो यहाँ पे जो क्लिपबोर्ड वाला ग्रुप है उससे भी यहाँ पे कॉपी का इनेबल हो चुका है, तो इसमें आप क्लिक कर दो ऊपर, उससे भी आप कर सकते हो। अब जैसे आपने जो क्लिक किया है कॉपी पे, तो ये क्या हुआ, कॉपी हो गया है। कॉपी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे करना है पेस्ट, तो यहाँ पे दिया है पेस्ट वाला, पेस्ट वाले के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो। तो यहाँ पे हमें दिया है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, तो जो फॉर्मेटिंग आपने सिलेक्ट किया है, मतलब जो टेक्स्ट आपने जो कॉपी किया है प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ में, तो उसको अगर रखना है तो आप कीप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाले, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग वाले रख सकते हो। या दूसरा है कि मर्ज फॉर्मेटिंग, आपने जो पहले जो फॉर्मेटिंग सिलेक्ट किया है एंड जो अभी पर्टिकुलर सेंटेंस में आपने जो फॉर्मेटिंग लगाया है, उन दोनों को अगर मर्ज करवाना है तो वो आप यूज कर सकते हो। इवन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट रखना है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं लेना, तो आप यहाँ पे कीप टेक्स्ट ऑनली वाला भी यूज कर सकते हो। या अदरवाइज यहाँ पे होता है पेस्ट स्पेशल, तो पेस्ट स्पेशल पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली जो भी आप ऑप्शन चूज करोगे वही ऑप्शन यहाँ पे चूज होके आ जाएगा, जो भी आप ऑप्शन चूज करते हो। तो जैसे एचटीएमएल फॉर्मेट है तो इसको जस्ट ओके पे क्लिक कर दोगे, अकॉर्डिंग एचटीएमएल फॉर्मेट के हिसाब से आ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पेस्ट करवाना है, ठीक। तो इसको वापस से कॉपी कर लेते हैं एक बार, और कॉपी करने के बाद आप जाओ पेज पे। अब पेज में यहाँ पे चाहे टेक्स्ट ऑनली वाला हो चाहे ये वाला हो, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, आपको वर्ड चॉइस है। तो पेज स्पेशल वाले में मैंने यहाँ पे बता ही दिया था। आप जैसे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट लिया है, ओके पे क्लिक किया, तो ये अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब इसमें क्या है ना कि मैंने जो फॉर्मेट यूज किया है वही यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि इसके बाद में मैंने कोई फॉर्मेट बड़े में चेंजेस नहीं किया है, तो इस वजह से आपको वही फॉर्मेट दिख रहा है जो प्रीवियसली मैंने यूज किया हुआ है। तो इसका है जो प्रीवियसली फॉर्मेट मेरा यूज हुआ है उसी के साथ में हम लोग यहाँ पे चल सकते हैं, उसी को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पेज भी करवा सकते हैं क्लिपबोर्ड को यूज करके। तो इसमें साथ में मैंने आपको क्लिपबोर्ड का भी बताया कि कैसे हम लोग कॉपी करके कैसे हम पेस्ट कर सकते हैं। अब जब भी आप यहाँ पे कॉपी करोगे तो हमेशा आप जब भी आप यहाँ पे कॉपी करोगे तो आप देखना कि क्लिपबोर्ड में अपने आप से कट एंड कॉपी वाला जो हमारा डिसेबल हो रखा था ना, वो वाला अपने आप से इनेबल हो जाता है। तो जैसे कट करना है, कट का तो शॉर्टकट होता है कंट्रोल एस, अदरवाइज आप यहाँ पे कट पे क्लिक करोगे तो अपने आप से हट जाएगा। कट मतलब होता है वहां से हटा देना, हटा के साथ साथ वो कॉपी कर लेता है। तो कट में क्या होता है ना, वो कट भी करता है एज वेल एज उसको कॉपी भी कर लेता है। अगर आप उसको पेस्ट करना चाहो तो कंट्रोल वी कर दो, तो ये वापस से पेस्ट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्लिपबोर्ड का देखा है कि कैसे कट कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, एज वेल एज इसमें हमने देखा कि कैसे हम इसमें बोल्ड कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट को, अगर हम कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख रहे हैं तो। अब नेक्स्ट आता है कि जैसे ये जो हेडिंग जो लिखा हुआ है, इस हेडिंग को अगर मुझे इटैलिक का करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस हेडिंग को सिलेक्ट करना है। जैसे हेडिंग 1 वाला जो है उसको हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अगर इटैलिक में अगर दिखाना है तो इटैलिक के लिए हम क्या करते हैं, या तो कंट्रोल आई प्रेस करते हैं तो वो इटैलिक हो जाता है। अब इटैलिक होगा तो आप यहाँ पे देखोगे जो आई वाला है ना वो हमारा सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। जिस तरीके से बोल्ड वाला हमारा सिलेक्ट हो रहा है वैसे ही आई वाला भी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अगर सपोज अगर आपको लग रहा है कि इटैलिक नहीं करना है, उसको हटाना है, तो आप वापस से कंट्रोल आई को क्लिक कर दो। तो जैसे आप कंट्रोल आई पे क्लिक करोगे अपने आप से इटैलिक हट जाएगा। इवन आपने जो इटैलिक किया हुआ है तो उसको अगर आपको यहाँ से हटाना है तो आप इधर आई पे भी क्लिक करोगे तो भी वो हट जाएगा। अब जैसे बोल्ड वाला यहाँ पे सिलेक्ट हो रखा है, अगर मैं इसमें क्लिक करूँ तो बोल्ड हट जाएगा यहाँ से। अगर वापस से बोल्ड चाहिए तो कंट्रोल बी कर दो, वापस हटाना है कंट्रोल हेडिंग में से बोल्ड, तो आप यहाँ पे कंट्रोल बी करो तो ये बोल्ड हट जाएगा। तो इसका है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे बोल्ड रखना चाह रहे हैं, नहीं रखना चाह रहे हैं, या इटैलिक करना है या नहीं करना है। अब जैसे इसी हेडिंग को अगर मुझे यहाँ पे अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पे यू दिख रहा है आप लोगों को, तो ये जो यू है ये होता है अंडरलाइन के लिए। तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे अगर क्लिक करोगे तो इसमें डिफरेंट तरीके से हमें अंडरलाइन का यहाँ पे शो कर रहा है। आप कोई सा भी अंडरलाइन यहाँ पे यूज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए होगा। अगर और चाहिए तो यहाँ पे दिया है मोर अंडरलाइन, इसमें आप क्लिक करो तो इसमें जो जाना है वो आपको कहाँ जाना है, नीचे इधर जो दिया हुआ है अंडरलाइन स्टाइल वाले में, ठीक है। तो फॉन्ट के नीचे ही दिया हुआ है अंडरलाइन स्टाइल वाले में जाना है, इस पर क्लिक करना। तो इसमें हमें और भी अंडरलाइंस दिए हुए हैं, तो आप इसमें से कोई सा भी दे सकते हो, चाहे वेवी वाला देना है, डैश डैश देना है, आप कोई सा भी यहाँ पे दे सकते हो अंडरलाइन। जैसे सपोज मुझे डबल वाला देना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे प्रीव्यू में देख सकते हो यहाँ पे शो कर रहा है। अब इस हेडिंग का अगर कलर भी चेंज करना है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो जो फॉन्ट कलर का दिया है तो फॉन्ट कलर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से कोई भी कलर जो आपके सामने शो हो रहा है कलर पैलेट में, आप कोई से भी कलर चूज कर सकते हैं। सपोज मैंने रेड वाला चूज किया तो आप देख सकते हो रेड में आ रहा है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कर दो ओके,
जैसे ओके किया तो जो हेडिंग है उसका जो कलर है वो हमारे यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग हेडिंग में इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ अनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि अगर सपोज करो अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि कोई सेंटेंस है, जैसे ये वाले सेंटेंस है या जैसे इसमें फर्स्ट जो लिखा है, सिर्फ फर्स्ट लेते हैं, यहाँ पे एक वर्ड लेते हैं। अगर इस वर्ड को आपको लग रहा है कि इसको आपको काटना है, कैंसिल करके दिखाना है, तो उसके लिए हम स्ट्राइक थ्रू यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये ABC जो कटा हुआ है इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू मतलब एक लाइन आ जाएगा बिटवीन द वर्ड या बिटवीन द सेंटेंस। तो आपने जो भी सेंटेंस सेलेक्ट किया है या जो भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है या कोई भी लेटर भी अगर सेलेक्ट किया है ना, तो उसको काट के दे देगा। ठीक, तो ये हम लोग यूज करते हैं जैसे लाइक कोई वर्ड को रिप्लेस हुआ है या कोई पहले एक वर्ड यूज हो रहा था देन बाद में कुछ और यूज हो रहा है, उस केस में यूज कर सकते हैं। एज वेल एज ये हमारे यूज उस टाइप के केसेस में भी होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि प्राइजेस बड़े चेंज हो जाता है, तो उसमें हमारे एक लाइन बीच में आ जाता है जो कट करता है, तो उस टाइप के प्राइजेस को भी आपको हटा के आई मीन शो करना कि हाँ प्रीवियस प्राइस भी था एंड देन नया प्राइस भी आया है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू वाले यूज कर सकते हो। तो जो प्रीवियस प्राइस है उसको आप स्ट्राइक थ्रू यूज करके उसको शो कर दो कि हाँ ये प्राइस नहीं है, अब जो नया प्राइस है वो आप उसके सामने लिख दो। तो वो चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं, तो इसलिए स्ट्राइक थ्रू भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद है कि जैसे अगर सपोज करो आप कोई अगर केमिस्ट्री का फॉर्मूला वगैरह लिख रहे हो या कोई भी मैथ्स का अगर आप इक्वेशन लिख रहे हो, फॉर्मुलेज लिख रहे हो, तो उसमें कई बार होता है ना कि जैसे बेस में हमें लिखना होता है, ठीक है, नंबर्स वगैरह लिखना होता है या पावर में हमें कोई नंबर लिखना होता है, तो हम वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे वाटर का फॉर्मूला लिखते हैं, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब जो H2O है, तो इसमें ये जो 2 है इसको हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे छोटा करना है। अब इसका मैं फॉन्ट पहले चेंज कर देती हूँ, उसके बाद फिर दिखाती हूँ। फॉन्ट अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने टाइम्स न्यू रोमन दिया है। तो इसमें जैसे 2 जो है वो कहाँ आता है, बेस में आता है। ठीक है, बेस में लाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ये जो x और नीचे बेस में जो 2 दिया है इस वाले को यूज करोगे, तो इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट आप यूज करोगे, तो हम सबस्क्रिप्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो लेटर्स जो है वो हमारे लाइन के बिलो आ जाएगा। तो इसमें आप क्लिक करोगे तो अपने आप से आप देख सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 जो है वो बेस में आ रहा है। तो बुक्स वगैरह में जो लिखा होता है ना फॉर्मुलेज वगैरह, वो इन्हीं ऑप्शन को यूज करके लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये किसका फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला है। इसी तरीके से अगर आपको लिखना है, जैसे हमें फॉर्मूला देना है, मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, और फॉर्मूला हमें देना है यहाँ पे जैसे a² माइनस b² इक्वल्स टू ब्रैकेट में a प्लस b इक्वल ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक, अब यहाँ पे जो a² है एंड b² है, उसको आपको कैसे करना है, आपको पावर में चढ़ाना है स्क्वायर को। ठीक है, स्क्वायर बोल रहे हैं तो दैट मीन्स पावर में जाएगा, तो यहाँ पे इसके लिए हम सुपर स्क्रिप्ट वाला यूज करेंगे, तो जो कि है x रेज़ टू द पावर 2 वाला, इसको यूज करो। इसी तरीके से हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी अगेन आप सुपर स्क्रिप्ट यूज करोगे तो क्या हो जाएगा कि इसमें जो पावर है वो यहाँ पे लग जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे पावर भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप इवन इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट का। अगर आपको सबस्क्रिप्ट करना है तो सबस्क्रिप्ट के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है Cl2। ठीक है, तो इसमें 2 जो है वो बेस में चाहिए, क्लोरीन का होता है ये फॉर्मूला। तो Cl2 अगर मुझे बेस में चाहिए तो यहाँ पे कंट्रोल और प्लस प्रेस करोगे तो अपने आप से बेस में आ जाएगा, तो ये सबस्क्रिप्ट अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे देना है a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर देना है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो अब जैसे इसको स्क्वायर लगाना है तो इसके लिए अगेन आपको सुपर स्क्रिप्ट यूज करना है। तो सुपर स्क्रिप्ट यूज करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना 2 को, फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस कर दो तो अपने आप से पावर चढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो है इसको नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।